मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुआ साहब और हम इस समय मौजूद है ITO के ND तिवारी भवन में। यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका शीर्षक है अनुच्छेद 340 को लागू करना और कर्पूरी साहब ठाकुर उसके साथ स्टालिन साहब को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का जरिया। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इस प्रकार से अभी दो धड़े बन चुके हैं, एक संविधान को हटाने वाले और एक संविधान को लाने वाले, आप इस पर देखिए जर्नलिस्ट महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा। संविधान जितना सशक्त मजबूत था उसमें घून लग गया है, सब दिमाग चाट गए हैं। सामने से दिख रहा है कवर, लेकिन अंदर से खत्म हो गया है। उसे और सशक्त करने के लिए और बचाने के लिए हमें उस पर काम करना होगा। लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम है वो अति पिछड़ा को जो नजरअंदाज किया गया, जिनको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कर करके बंटवारा कर करके अपना जो है 30 और 32-35% का जो वोट लेना चाहते हैं, उस आधार पर हम लोग 45% लोग हैं। बुद्धिजीवी लोग समझते हैं जिनका कोई जात नहीं होता, और हम लोग को मानना है कि मानवता से बढ़कर के कोई जात नहीं होता। तो अति पिछड़े को, जिनको जगह नहीं मिली है, उनको हम लोग को जगह देनी है। और बिहार चूंकि राजनीति का एक दिशा आईना है, वही हम लोग ये प्रोजेक्ट लेकर के, हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारे पास वहां की जनता को देने के लिए बहुत कुछ है। हम बेकार की बातें नहीं करेंगे, जात पात की नहीं बात करेंगे, हम मुख्य मुद्दा को बात करेंगे। अभी वो बात को आपके पास इसलिए नहीं बोल रहे कि चूंकि हमारी बातों को वो लोग ले लेंगे, इसीलिए हम जल्द ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने कैंडिडेट को घोषित करते हुए अपनी एजेंडा को भी बताएंगे। और हम जल्द ही बिहार से पूरे भारत को एक आईना दिखाते हुए, जो स्टालिन साहब जो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आजकल इंडिया और एनडीए दो धड़े बन चुके हैं, कभी एनडीए आता है कभी इंडिया। अब जब इन दोनों सरकारों की अगर बात करते हैं तो आपका धड़ा किस ओर है, इंडिया के? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, साफ सामने दिख रहा है कि एनडीए जो है ब्राह्मणवाद से ओतप्रोत है और वो आरएसएस का टीम है। इंडिया में भी ब्राह्मणवाद है और 80% लोग जो है कब्जा आरएसएस का ही है। तो इसलिए ना मुझे एनडीए चाहिए ना मुझे इंडिया चाहिए। उसके लिए हम तमाम बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे संगठन, राष्ट्रीय महागठबंधन भारत एनडीए हमको बनाए, बहुत सारे और घटक है। जरूरत होगा तो उनको सबको भी लेकर करके हम अति पिछड़े, चाहे हमें 543 पार्टियां क्यों ना हो जाए, 543 संगठन क्यों ना हो जाए, हम अति पिछड़े को साथ लेकर करके और हर राज्यों के अंदर 543 खड़ा करेंगे और विधायक भी खड़ा करेंगे। मैंने कहा कि बिहार चूंकि हमारा राजनीति का एक दशा और दिशा देता है, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो हम वहां से अपना बिगुल बजाने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक बात चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या लगता है कि ये देश के लिए सही है या गलत? देखिए, हमने तो बार बार कहा कि भाई ठीक है, आप वन नेशन वन इलेक्शन, आप खर्च बचाने की बात करते हैं, तो आप एक एक इवेंट में आप 1,000 करोड़, मतलब अभी तो 4,000 करोड़ खर्च हुआ G20 में, आप सरकारी महकमा लेकर के 50% करते हैं, उसमें जो है जनता का टैक्स होता है, तो वहां बचाने की बात नहीं कर रहे। आप जो है इलेक्शन की बात करते, ठीक है, आप वन नेशन वन इलेक्शन कराइए, तो वन आप यूसीसी लाया, तो मैंने कहा कि यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दीजिए कि आपका हमारा सारा एक ही कास्ट होगा, एक ही भारतीय कराएंगे। तो आप जात में बांट करके और फिर हमारा अधिकार नहीं दे रहे, हमें दबा रहे हैं। तो इसीलिए कहा ठीक है, जैसे आप चलते हो वैसे चलिए, लेकिन जहां हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है, जहां हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हम आवाज उठाएंगे, हम रोएंगे, हमें दूध चाहिए। और उसके लिए हम छीनने की भी अब स्थिति में आ गए हैं। और इसीलिए अति पिछड़ा लोग मिल करके हम जो सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये सब के सब नॉर्थ इंडिया में और बड़े बड़े लीडर दिग्गज लोग जो जात पात को तोड़ करके अपनी
रोटी सेकना चाह रहे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। इन तमाम को बाहर कर करके हम साउथ और नॉर्थ को मिला करके और स्टेलिन साहब को हम प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। और अगर कहीं कमी रह जाएगी तो नॉर्थ से हम वो साथी को लाएंगे जो अधिक पिछड़ा का हमारा जो है लीडर नेतृत्व करेगा और हम उनके साथ चलेंगे। आप स्टालिन साहब को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के विरोधी है, और बिहार में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात चल रही है, दोनों में मतभेद नहीं होगा क्या? गरीब देश अनागता नहीं है लेकिन क्या? जर्नलिस्ट महोदय, पहले तो हमें अपने समाज को बताना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो जो है फारसी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है काला और जो है मानसिक गुलाम। तो हमें गुलाम बनाना चाहते हो? तो स्टेलिन साहब उधर स्टेलिन ने कहा कि हम इसको नहीं चाहिए, नंबर 1, और हम उसको मानते। दूसरे ये अब इन्होंने जो है अच्छा इसकी जानकारी नहीं है लोगों ने, तो अब आया सनातन। तो सनातन भी धर्म नहीं है, सनातन को वर्ण है, और सनातन 1500 साल पहले जो भेदभाव था, हमारे ऊपर जुर्म किया गया। हमारे बहु बेटियों को 3 दिन जो है मंदिरों में पंडितों में रखते थे, उनके पहले बच्चों को ले जाकर गंगा में फेंक देते थे। तो ये तमाम चीजें जो कुरीतियां थी, जो भेदभाव था, उनको फिर से आगे ला करके फिर मनोस्मृति लागू कर करके आप मुझे जो है जकड़ना चाहते हो, गुलाम बनाना चाहते हो। अब नहीं होगा। हम हिंदू हैं, हम मानवता को मानने वाले, इंसानियत को मानने वाले, ह्यूमैनिटी को मानने वाले, हम भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम सनातन हैं। हम धार्मिक व्यक्ति हैं जो मानवता को मानते हैं और अपने हक के लिए अब लड़ना सीख गए हैं। अब हमारी लड़ाई अब जो है मनुवादियों से, सनातनियों से है। हम अपना हक लेके रहेंगे और इसका विरोध हमारे रामेश्वर ठाकुर एडवोकेट बिहार से हम शुरू करने जा रहे हैं। जिस देश में आज भी जो है जातियों में देश बटा हुआ है, धर्मों में देश बटा हुआ, तो आप कैसे लड़ पाएंगे ये लड़ाई? जनता जाग गई है, जनता अब समझने लगी है। वो समझ गई है कि मुझे सदियों से महामूर्ख बनाया गया, गधा बनाया गया। यूरेशियन लोग आकर के हमारे ऊपर धर्म थोप करके वो व्यवसाय किया, दुकानदारी किया। इसकी दुकानदारी अब बंद करने की जरूरत है। और इसके लिए हम अपने जो हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हम बहुसंख्यक लोग हैं, अपने बहु बेटियों को बताने जा रहे हैं कि आप किसी सत्संग में मत जाओ, आप मंदिर में मत जाओ, आपको पूजा करना है करो। हमें ये बात को समझाना है। अभी वो क्या रहा है कि हमारे मर्द जो है बाहर खेतों में होते हैं और चौपाल में होते हैं, किसी मीटिंग और सीटिंग में होते हैं, और हमारी औरतें बाहर नहीं निकलती, वो बुर्के में होती हैं, वो घूंघट में होती हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है आस्था के नाम पे, डर के नाम पे, पंडित जी की डर के नाम पे कि तेरा बेटा मर जाएगा, तेरा बेटा तो नौकरी नहीं होगा, तेरा जो है पति जो है विकलांग हो जाएगा। तो ये डरा करके वो जो अपना धंधा कर रहे हैं, ये धंधा अब नहीं चलेगा। अब हमारी बहु बेटियां, हमारे घर के लोग भी जागरूक हो गए हैं, हम उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। और अब समय जो 4-5 महीना आया है, वो लोकतंत्र का जो अथाह होना है, जो युद्ध होना है, उसमें हम अपने तमाम उम्मीदवारों को उतार करके 1 by 1 वो रहेंगे ब्राह्मणवाद, हम होंगे अपने सामाजिक सरोकार की लड़ाई। देखते हैं कि सामाजिक सरोकार के लोग समाज न्याय जीतता है या ब्राह्मणवाद जीतता है, ये आप भी देखेंगे। हम भी यहाँ खड़े हैं, हमारी सरकार 24 में होगी और ये ब्राह्मणवाद हारेगा और यूरेशिया जाना होगा। मध्य प्रदेश में नाई को कहा जा रहा है कि जमीन पर बैठ करके बात बनाओ, अभी शुरू कर रहे हैं। तो ये सनातन, ये भेदभाव नहीं चलेगा। नाय समाज जिस दिन जाग गया, राजा अशोक द्वारा पैदा लेगा, बिंदुसार पैदा लेगा, ये स्टेलिन के रूप में हम द्वारा नाय को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस देश में आज भी बंटवारा की राजनीति होती है, हर जगह जो है जाति भेदभाव जो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्या वो बदलाव कर पाएंगे? जब देखिए ऐसा होता है कि जब जिसकी सरकार चलती है उसमें जो है लोग जो है अनुभव हो जाते हैं, उसके पीछे चलते हैं, डर होता है, सहम होते हैं, कुछ न कुछ लालच होता है। हमारे बीच में न जाने कितने जयचंद है, पहले भी जयचंद है, अब भी जयचंद है। हमारे असुरों की संख्या बढ़ गई है, कम लोग कर रहे हैं। अब जो है रामराज की बात कर रहे हैं, तो रामराज किसको बढ़ा रहे हैं? ज्यादा वो बढ़ा रहे हैं जिन्होंने, राम ने कहा था सिया से, कह गए सिया से कि ऐसा करने को आएगा, कौवा चुनेगा हीरा मोती, और जो है हंस जो है कीड़े मकोड़े खाएगा। तो वो आज जो है हम जो क्षुद्र लोग हैं, हम जो नीचे लोग हैं, वो कीड़े मकोड़े
बोले और कंकर खा रहे हैं, 5 किलो चावल में कंकर दिए जा रहे हैं और हमें लोलू लेकर के लालच देकर के फंसाया जा रहा है और खुद 56 भोग खा रहे हैं। तो ये जो है कौवा, काला कौवा नहीं बदलेगा। अब कौवा को हमें जो है, जो मरने के बाद हम जो भोज खिलाते थे, अब वो भी बंद करने वाले। तो ये ने हमारे साथ एलओ हुआ साहब, और साफ साफ उनका कहना है कि आने वाला जो समय है वो जिस तक परिस्थिति में दिखाई दे रहा है, गंभीरता के साथ हमें सोचना होगा। गंभीर विषय है कि आगे आने वाले लोग अपनी पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। क्या वो आजादी के साथ रहना चाहते हैं या फिर से गुलामी की ओर जाना चाहते हैं? जब तक ये नहीं सोचेंगे, जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक आप निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। सोचिए, विचारिए और अपना मतदान उसे कीजिए जो आपकी रक्षा करना जानता है। संविधान वो अस्त्र है, वो शस्त्र है जिसे बचाने की बात आप पूरी दुनिया कर रही है। अगर आप संविधान बचता है तो आपके हक और अधिकार बचते हैं, संविधान नहीं बचता है तो आप किस ओर जाएंगे, आप स्वयं सोच सकते हैं। इसी के साथ HD न्यूज इंडिया।